श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माघ महीने का पहला प्रदोष 19 जनवरी के दिन पड़ रहा है। इस दिन किए जाने वाले 10 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। प्रदोष का दिन बेहद खास होता है। गुरुवार को पढ़ने से यह गुरु प्रदोष कहलाता है। प्रदोष के दिन किए गए उपाय जीवन में सुख, सौभाग्य और संपन्नता लाते हैं। जान लेते हैं पहला उपाय कौन सा है। यदि आपका अदालत में केस चल रहा है, कानूनन कार्य रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, शासकीय कार्य है, तो आपको शमी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेना है। सबसे पहला शमी पत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। जिन लोगों को नहीं पता है अशोक सुंदरी माता का स्थान कहाँ है तो जान लेते हैं। शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहां पर उस शमी पत्र को आपको बीच की लाइन पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तीसरा शमी पत्र आपको गोल कटी भाग है जो माता जगदम्बा के हस्त कमल है वहां पर आपको समर्पित करना है। चौथा शमी पत्र आपको नंदी के उठे हुए चरण पर समर्पित करना है। आप देखेंगे नंदी का एक चरण उठा हुआ रहता है, वहां पर आपको चौथा शमी पत्र समर्पित करना है। और 5वां शमी पत्र आपको शिव मंदिर की देहली पर द्वार पर समर्पित करना है। सिर्फ एक ही बार आपको ये उपाय करना है। 5 स्थानों पर आपको ये शमी पत्र आपको समर्पित कर देना है। अगला दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं या परिवार में कोई भी सदस्य है, जरा जरा बातों में गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और बोलने का भान नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं और बोल देते हैं। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वहां पर आपको जो भी पत्ता मिल जाए, चाहे पान का हो, पीपल का हो, बेलपत्री का ही हो, जो पत्ता आपके हाथ में आ जाए वो पत्ता ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, थोड़े से 7 दाने चावल के रख दीजिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए, और एक घी का दीपक आपको लगा देना है। थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की अंजनी में ले लेना है और महादेव का स्मरण करके इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इसी बेलपत्री पेड़ के नीचे देवादिदेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण प्रकट है और उसका स्मरण कर लीजिए। जो बच्चा चिड़चिड़ा है या जो परिवार का सदस्य गुस्से में रहता है, कुछ भी बोल देता है, सम्मान नहीं देता है, वो उसका स्मरण करते हुए वो अंजनी का जल जो है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष में आपको फायदा होगा, बाबा कृपा करेंगे। 2-3 प्रदोष आप करके जरूर देखिएगा। अगला तीसरा उपाय है जो कि प्रदोष के दिन आपको करना ही है। प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी ना हो आसपास या आप मंदिर भी नहीं जा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवादिदेव महादेव का स्मरण करके लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए अपने ही दरवाजे पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए। जो घी का दिया लगाएंगे वो आप लंबी बाती का लगाइएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप ये उपाय जरूर कीजिएगा, घर में ही कीजिएगा। अगला चौथा उपाय है, यदि आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कि ये संबंध हो जाना चाहिए, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, आप चाहते हैं कि यहाँ रिश्ता पक्का होना ही चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक काली मिर्च शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। इसके बाद आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है। जहां बैठकर आप चढ़ा रहे हैं आपकी विपरीत दिशा में उस बेलपत्री की डंडी को रखना है। इस तरीके से आपको बेलपत्री समर्पित करना है। शिव जी से मनोकामना कीजिए और निकल जाइए, रिश्ता पक्का होकर रहेगा। अगला 5वां उपाय है, अगर आप किसी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो और बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा है, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसके पहले आपको ये उपाय प्रदोष के दिन करना ही है। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और काली मिर्ची को पीस कर उसका पाउडर बनाकर थोड़ा सा आपको उसी दूध में डाल देना है, मिला लेना है। वो दूध आपको, कच्चा दूध आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। थोड़ा सा दूध समर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा आप अपने कलश में बचा लीजिएगा। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। इसके बाद बचा हुआ जो थोड़ा सा कच्चा दूध है उसी में से आपको शंकर भगवान को समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल, शुद्ध जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए, प्रणाम कीजिए और जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो बाबा उसे पूर्ण कर ही देंगे, ये पक्का है, क्योंकि काली मिर्ची जो होती है वो बल प्राप्त कराती है, आपको सफलता प्रदान करती है। अगला 6वां उपाय है, हाल ही में चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बताया था। ये उपाय आप कोई भी अटके कार्य या व्यापार में उन्नति के लिए या फिर कोई भी मनोकामना मन में रखते हुए कर सकते हैं। उपाय आसान है, उसे कैसे करना है वो आपको ध्यान से समझना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कलश जल लेना है, 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको अपने हाथ में 5 बेलपत्र रखनी है और इस 5 बेलपत्र के ऊपर आपको 2 कलश रखना है। कलश एक के ऊपर एक रखना है, भरे हुए कलश होने चाहिए। शिव मंदिर जाइए,
सबसे पहले आपको जो 5 बेलपत्र आपने रखी हुई है हाथ में, वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो 2 कलश एक के ऊपर एक रखे हैं, उसमें से जो ऊपर वाला कलश है उसका जल शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ समर्पित कर दीजिए। बाबा को प्रणाम करके निकल जाइए। इसके बाद आपको जो नीचे वाला कलश है, वो कलश का जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित कर देने के बाद 1 मिनट आपको वहीं बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। जहाँ लक्ष्मी रोज बुहारी लगाने आती है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको बैठकर महादेव का स्मरण करना है। बाबा से अपने दिल की बात कहना है। 3 महीने में आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण होगी। अगला 7वां उपाय है, अगर बहुत बीमारियां हो गई हैं तो इस गुरु प्रदोष में आपको एक काम करना है। एक कलश में जल भर लेना है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। आपने कलश में दूध डाला है तो आपको स्टील का कलश उपयोग में लेना है। इसके बाद इस कलश का जल आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी पत्र के वृक्ष के नीचे या पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आप मंदिर भी जा रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए आप शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र को अर्पित करना है। उस बेलपत्री में 1 कलश साफ जल अर्पित करके उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। और जल का आचमन करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। बस आपको इतना ही करना है। रोग निवारण के लिए विशेष उपाय है। प्रदोष के दिन किया जाने वाला अगला 8वां उपाय है, अगर कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो या फिर कर्जा बढ़ता ही जा रहा हो, घर में पैसों की कमी हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, या फिर आप कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई एग्जाम आपका निकल ही नहीं रहा हो, व्यापार वृद्धि के लिए भी ये उपाय आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय करना है। अब ये उपाय आपको किस किस चीज की आवश्यकता होगी पहले वह सुन लीजिए। 1 या 5 बेलपत्र जितनी आपको मिल जाए उतनी ले लीजिए। 1 या 5 बेलपत्र आपको लेना है। 1 मूंग का दाना लेना है, 1 शमी पत्र लेना है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब आपको 1 कलश जल भर लेना है और इस जल से भरे हुए कलश में आपको 1 बेलपत्र डाल देना है। अगर आपके पास 5 बेलपत्र हैं तो 5 बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद आप 1 मूंग का दाना भी जल कलश में डाल दीजिए। इसके बाद आपको 1 शमी पत्र जल कलश में डाल देना है। अब इस कलश को, जिसके अंदर आपने सभी सामग्री डाल दी है, इस कलश के जल को और सामग्री को शाम को प्रदोष काल के समय आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए आप अपनी मनोकामना या आपका जो भी उद्देश्य है महादेव से बोल दें। बस आपको इतना ही करना है। प्रदोष के दिन किया जाने वाला अगला 9वां उपाय है, आपको शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय करना है। आपको 1 कलश लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। अब ये उपाय जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही हो, 28, 30, 32, 34, 36 साल के हो गए हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो, बात बनते बनते टूट जाती हो, लड़का या लड़की कोई भी उपाय कर सकता है। अगर वो ये उपाय नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, पर आप उन्हें बता दें कि हम आपके लिए ये शिव महापुराण का उपाय कर रहे हैं। आपको 1 कलश का जल शिवलिंग पर एक विशेष स्थान पर अर्पित करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और अंत में बचा हुआ जल, पूरा जल आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 4 से 5 प्रदोष करके देखिए, लाभ मिलना निश्चित है। अच्छे रिश्ते भी आएंगे और विवाह भी जल्दी हो जाएगा। अगला 10वां उपाय है, प्रदोष के दिन किए जाने वाला ये बेहद खास उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही बताया गया है। उन्होंने ये उपाय उनकी पिछली कथा में बताया था। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा था पर अब बैठ सा गया है, कुछ दिन अच्छा चलता है फिर वापस बैठ जाता है, उतार चढ़ाव लगा ही हुआ है, 4 दिन व्यापार अच्छा चलता है और फिर घाटा हो जाता है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रदोष का ये उपाय जरूर करें। आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ऐसी लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो और बेलपत्री का डंठल तोड़ देना। इसके बाद उस बेलपत्र को अपने उल्टे हाथ में रख लीजिए, उसके ऊपर अपने जो जल से भरा कलश रखा है वो रख लीजिए और अपने सीधे हाथ से उस कलश को ढक दीजिए। ऐसा करते हुए आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में सबसे पहले जो कलश का जल है वो तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा देने के बाद जो बेलपत्री आपके हाथ में है वो बेलपत्री आपको शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए, अपनी कामना कीजिए और जो डंडी का मुख है वो अशोक सुंदरी की ओर करके आपको समर्पित करना है। जलाधारी की ओर उसकी डंडी का मुख होना चाहिए। जितना भी व्यापार आपका ठप पड़ा हुआ है उन्नति की ओर जाएगा। व्यापार में वृद्धि और उन्नति निश्चित है।
आप 3-4 प्रदोष करके जरूर देखिएगा। व्यापार में उन्नति होगी, वृद्धि होगी और नए मार्ग खुलेंगे। ये रहे प्रदोष में किए जाने वाले 10 विशेष उपाय। यदि आपको इन उपायों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मन में सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप